अस्सलामुअलैकुम। तो मैं बना रही थी ईद वाले दिन मलाई सीख बिरयानी। बच्चे लोग की डिमांड थी कि उनको मलाई सीख बिरयानी खानी थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। और बस वीडियो डालने के लिए मुझे लेट हो गया, मगर एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बनाने का। बाहर की भटियारे की या फिर होटल की, जहाँ से भी आप मंगाते हो, वो मंगा कर नहीं खाओगे। बहुत ईज़ी तरीके से बनती है। बोलने में या फिर देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, मगर बहुत आसानी से, बहुत ईज़ी तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि मलाई सीख बिरयानी घर में किस तरीके से बनाएँ। और किस इतनी ईज़ी तरीके से बनती है कि, और इतनी टेस्टी बनती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाहर से मंगा के खाने की। तो चलिए देखते हैं इसका तरीका। तो एक चिकन को हम एक बार अच्छे से पीस लेंगे। मैं इसमें थोड़ी-सी हरा धनिया और पुदीना डालकर उसको पीस ली थी। उसमें उसके बाद उस अदरक, लहसुन और जो स्पाइसेस मैंने आपको मेंशन की हूँ वो, और एक लेमन और प्याज़ को एकदम बारीक चॉप करके उसका पानी निकाल के, अदरक, लहसुन और नमक ये सब डाल के अच्छे से मिला लेना है। और मैंने उसका कोयला का धुआँ इसको याद से देना, उससे बहुत अच्छी स्मेल बैठ जाती है चिकन में। ये स्टेप आप भूलना नहीं, ये स्टेप एकदम याद से करना। बहुत अच्छी इसमें स्मेल आती है और टेस्ट भी, स्मोकी फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मेरे पास सीख बनाने वाला, जो सीख बनाने वाली रहती है, क्या बोलते हैं उसको वो नहीं था सीख बनाने वाला, तो मेरे पास पेंसिल थी। पेंसिल मुझे हर हर जगह मेरे घर में मिल जाएगी आपको। तो इसको, पेंसिल को मैं अच्छे से धो के उसी में सीख बना रही थी। ऐसे आप नॉर्मल भी बना सकते हो, बट मुझे ये चीज़ वाली सीख बनानी थी, चीज़ सॉस वाली, तो इसीलिए मैं ये पेंसिल में बना रही थी। मुझे उसमें होल भी चाहिए था, तो इसीलिए। तो इस तरीके से आप ट्राई करना, थोड़ा-सा हाथ में ऑयल लगाकर बनाना ट्राई करना। बहुत ईज़ी तरीके से बन जाती है, कोई मुश्किल, कोई हार्ड काम नहीं है ये। दिखने में आपको शायद कि ऐसा लग रहा होगा, मगर बहुत ईज़ी तरीके से बन जाती है। और इसी तरीके से मैंने पूरी सीख बना ली थी। और फिर उसको पैन में एकदम हल्का-हल्का फ्राई करना, उसको ज़्यादा रेड मत करना। और ये बनने के बाद एकदम आसानी से पलट जाती है, टूटती नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग चने का आटा, ब्रेड क्रम्ब, ब्रेड, ये सब डालते हैं, मगर ये सब डालने से सीख का टेस्ट अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ चिकन में ये सब चीज़ें। इससे क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, मगर सीख का टेस्ट अलग हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और फिर चीज़ सॉस मैंने ऐसे एक ऐसे सॉस वाला बॉटल मिलती है, आपके पास होगी तो ठीक है, नहीं तो एक पाइपिंग उसमें डाल के आप कर सकते हो। मैंने इसे होल में इसको चीज़ सॉस को पूरा एकदम अच्छे से फ़िल करी। अच्छे से फ़िल करना, बहुत अच्छे से एकदम अंदर तक फ़िल करना। मैं आपको एक तोड़कर भी बताऊँगी, बहुत अच्छे से अंदर। और इनको बच्चों को और इनको एक टेस्ट भी करके बताया, करवाई थी मैंने, क्योंकि ये रात में ही मैंने बनाकर रखी थी सीख, क्योंकि दूसरे दिन बहुत ज़्यादा घाई हो जाती है, तो इसीलिए मैं ये रात में सीख बनाकर रखी थी। इससे ज़्यादा बनाई थी, अंदर और है, मैं आपको इतनी बता रही हूँ। और राइस ये सुबह में भिगा रही थी मैं, सुबह, ये दूसरे दिन का क्लिप है, वो रात का क्लिप था। चावल को आप आधा 1 घंटा पहले भिगा दो तो अच्छा है। और ये सब स्टेप मैं करके रख रही थी बनाने से पहले, क्योंकि ये बनने के लिए टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है अगर आप ये सब स्टेप पहले से करके रखो तो। और फिर मैंने एक अमूल फ्रेश क्रीम पूरा ली थी, और एक चीज़ सॉस और मायोनीज़ थोड़ा-सा मैंने अपने हिसाब से डाली थी। मैंने आपको स्पून बताई, बट मैंने थोड़ा और डाली थी। मुझे अंदाज़ा है, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो वैसे स्पून 2-2 स्पून ले लेना। सब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हैं, इसलिए मैं क्वांटिटी नहीं बताती हूँ, क्या डाल रही हूँ वो बताती हूँ, क्वांटिटी नहीं बताती हूँ। और इसमें सौंफ का पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा को रखना, और उसमें ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर थोड़ा-सा कम, बट सौंफ का पाउडर और ज़ीरा धनिया पाउडर थोड़ा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखना। इसमें काली मिर्च डालना मैं भूल गई थी, काली मिर्च पाउडर, तो मैंने मसाले में डाली उसके बाद। बस इसमें तेल और बट एक 1-2 चम्मच बटर, और उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल के इसका कच्चापन ख़त्म होने तक उसको अच्छे से भूनना है।
ये सब करने के बाद आपको बहुत ईज़ी हो जाता है बनाना, मतलब इसको सिर्फ़ बघारना होता है फिर बाद में, और इसको बघारने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची अच्छे से भुन जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये मसाला जो हमने बना के रखे थे दही का, वो डालना है। गैस की फ्लेम एकदम स्लो करके डालना। तो गैस का फ्लेम स्लो करके डालने से ये होगा कि आपका दही फटेगा नहीं। और काली मिर्च पाउडर डालना जो मैं भूल गई थी, वो अभी डाल दी मैंने। और प्याज मेरा एकदम ब्राउन था, पता नहीं इसमें कलर इतना ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है, बट ये प्याज ब्राउन ही था। और ब्रेस्ता बोलते हैं, और ब्राउन प्याज आप जो भी बोलो। फिर इसमें ये डाल देना और इसको थोड़ा सा भूनना है, बस इसी को थोड़ा सा भूनना रहता है तेल छूटने तक। और इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद आप जो क्रीम बना कर रखे थे, अमूल फ्रेश क्रीम और मायोनीज़ और चीज़ क्रीम आप चीज़ सॉस आपके पास हो तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, मगर डालो तो भी ठीक है, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है उससे। उसके बाद कुछ 4-5 ची सीख मैंने रखी थी थोड़ा-सा गार्निशिंग के लिए, बाकी सब मैंने इसमें डाल दी थी। और ये सब डालने के बाद इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं रहता है, क्योंकि इसकी सॉस से मतलब इसका मसाला थोड़ा ग्रेवी टाइप रहता है बिरयानी में, ज़्यादा सूखा हुआ नहीं अच्छा लगता है। बस ये सॉस डाल के मैंने उसमें फिर कोतमीर, हरी मिर्ची और पुदीना डाल दी थी, और उसको बस 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं। बस 2 मिनट भून के मैं बंद कर दी थी उसको। और फिर इसमें पानी में मैंने खड़े गरम मसाले उसमें इसलिए नहीं डाली थी, क्योंकि पानी में राइस बॉईल करने के टाइम पे हम डालते ही है, और 2-2 जगह डालने पे बहुत ज़्यादा मसाले, खड़े गरम मसाले हो जाते हैं, और मेरे बच्चों को इतने खड़े गरम मसाले मुँह में आए तो उनको पसंद नहीं आता है। और राइस में मैं कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्ची भी थोड़ी डाल देती हूँ, और पानी बॉईल हो जाता है तो वो फिर उसमें राइस, ये प्रोसीजर तो आपको पता ही है। और हाफ़ लेमन आप याद से डालना, क्योंकि उससे राइस बहुत अच्छे खिले-खिले होते हैं। तो राइस मेरे अच्छे से बॉईल हो गए थे, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से स्ट्रेनर में निथाल ली। उसके बाद मैं यहाँ पे लेयरिंग कर रही थी, पहले राइस और फिर उसके बाद सीख का मसाला, जो मैं ज़्यादा नहीं पकाई, उसको बस 2 मिनट पकाई। उसका ग्रेवी रहना चाहिए, जैसे सीख मलाई बिरयानी में आप देखते हो कि वो एकदम थोड़ा एकदम सूखी-सूखी नहीं रहती, ग्रेवी टाइप रहती है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा सॉसेजेस पड़ते हैं। थोड़ा-सा बेरेस्ता डाली मैंने राइस के ऊपर, उसके ऊपर फिर ग्रेवी, फिर उसके ऊपर फिर राइस, बस ये प्रोसीजर तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप बनाना घर में, बहुत ईज़ी। अभी तो बाटले की प्रॉब्लम इतनी चल रही है कि बाहर ऑर्डर भी नहीं दे सकते, बहुत कम। वैसे भी मैं बाहर, हम लोग के घर में ऑर्डर देते नहीं हैं, ज़्यादातर घर में खाना बनता है, बाहर से ऑर्डर होके बहुत कम शायद ही आया होगा हमारे घर में। मेरे घर में तो बहुत ही कम, शायद के ही आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है बाहर से खाना मंगाने से अच्छा अपने हाथ से बनाकर खाओ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बाहर से मंगाना ही हो तो फिर बाहर जाके ही खाओ होटल में बैठ के, तो अच्छा लगता है, मंगा कर खाना मुझे नहीं पसंद है। और बस लास्ट में मैंने सीख रखी उसके ऊपर और बेरेस्ता डाली, और घी थोड़ा 4-5 चम्मच डाल देना, क्योंकि ऑयल बटर ज़्यादा नहीं डाले थे हमने इसमें। और बस, और कोतमीर पुदीना मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ, क्योंकि भाप में वो काला हो जाता है, जो मुझे पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं जो भी डालती हूँ मसाले में ही डालती हूँ, और पानी में राइस बॉईल करने के टाइम पे डालती हूँ। तो गाइस इस तरीके से एक बार बनाना, बहुत टेस्टी बनती है घर में। आप बाहर से लाना सच में भूल जाओगे। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आती है। लास्ट में आप बस इस पे थोड़ा कुछ वज़न रख देना, और एकदम स्लो पे इसको ज़्यादा देर वो नहीं करना है, सॉरी, ज़्यादातर दम दम नहीं देना है इसको, 10-15 मिनट ही दम देना है। बहुत अच्छी अच्छी बनी थी ये, घर में सबको बहुत पसंद आई थी। सीख में से जो मैंने चीज़ सॉस भरी थी वो भी निकली नहीं थी, उसी में थी, क्योंकि उसको डाल के सीख डाल के हमने ज़्यादा नहीं पकाए थे, उसको 2 या 3 मिनट ही पकाना रहता है। और चावल भी इतने अच्छे खिले-खिले हुए थे।
बहुत टेस्टी हुई थी, मतलब मेरे बच्चों को तो इतनी पसंद आती है मेरे हाथ की सीख मलाई बिरयानी कि लोग को बाहर की पसंद नहीं आती है। मेरे शौहर को भी और मेरे बच्चों को भी और मेरे घर में सबको ही। चलिए एक बार बनाना और ट्राई करना और बताना कैसे बनी थी सीख बिरयानी। चलिए अस्सलाम वालेकुम।